सासंगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी बोलिए, सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सासंगत जी दार्शनिक विचार रखेगा, आशा जी परवान करिएगा। जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श दीजिएगा और अपने चरणों से लगाए रखिएगा। सासंगत जी प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी कथा प्रसंगा। सासंगत जी भक्ति का प्रथम सीढ़ी ही सत्संग से शुरू होती है। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये सत्संग भी ऐसे ही सुलभ नहीं हो पाता। सत्संग जी कहते हैं कि सत्संग में जाने के लिए 1000 हाथियों का बल चाहिए। क्योंकि अगर किसी को कहा जाए कि चलिए सत्संग में, टाइम से पहले तो लोग कहते हैं चलेंगे चलेंगे, लेकिन जब समय आती है चलने की तो तमाम ऐसे बहाने प्रकट हो जाते हैं कि दोस्त आ गया है, बड़े अर्जेंट काम है। हर इंसान अपना कार्य समय पे कर लेता है, जीवन का जो कार्य है, लेकिन जब भक्ति और सत्संग की बात आती है तो बहाने हो जाते हैं। कि हर इंसान के अंदर एक कमी होती है और दास के अंदर भी कमियां है। सत्संग जी इस कमी को दूर करने की हमेशा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही वो जड़ है जिससे हमारे जीवन में आनंद और सुकून प्राप्त होता है। चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, कितने भी सुख के साधन दुनिया के बना लें सत्संग जी, लेकिन इस मन को सुकून मिलता है तो केवल सतगुरु के चरणों में आने से ही मिलता है, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। सत्संग जो सुख को चाहो सदा, शरण राम की ले हो। बिना प्रभु के शरण में आए इस आत्मा को सुख और मुक्ति प्राप्त नहीं होती। और भी कहते हैं कि जानहि बिन न होहि परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों कबीर से जल की चिकनाई। सत्संग जी जैसे पानी के अंदर मथानी डाल के मथने पर उसमें से मक्खन नहीं निकलता, इसी प्रकार इस संसार में निज प्रयास से कोई कितना भी वेद ग्रंथ का पाठ कर ले, जबानी याद कर ले, कितना भी व्रत उपवास संयम नयम कठिन से कठिन मार्ग अपना ले सत्संग जी, लेकिन इस परम पिता परमात्मा निरंकार का दर्शन नहीं कर सकता। ये सुलभ है तो केवल सतगुरु के द्वारा, जब जीवन में सतगुरु आते हैं तभी ये सुलभ होता है। और सतगुरु का जीवन में आना बड़े भाग्य की बात है। कहते हैं कि जन्म बहुत सारे मिलते हैं दुनिया में, तो सतगुरु बड़े भाग से मिलते हैं। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जन्म लेते लेते इंसान इतना कष्ट झेलता हुआ इस मुकाम पे पहुंचता है, जहाँ पे आने के बाद वो केवल मानव जन्म प्राप्त करके खुश हो जाता है कि मैंने बड़े भाग्य से मानव जन्म प्राप्त किया है, लेकिन इसका उद्देश्य नहीं जान पाता। जब सतगुरु या संत मिलते हैं जीवन में, तब इसका मुख्य उद्देश्य बताते हैं कि किस कारण से
ये मानव जीवन की योनि मिली है। इंसान केवल समझता है कि हमें खाने पीने और सारी दुनिया के सुख प्राप्त कर लेना ही मानव जीवन की प्रथम उपलब्धि है। लेकिन सत्संग में ये मानव जीवन कितना दिन का है, कितना उम्र का है, कोई गारंटी नहीं। इसलिए कहते हैं कि जितना मिला है उतने में अपने आप को संवार लेना है, सजा लेना है। कहते हैं कि आए हैं हरि भजन को ओट न लगे कपास। परमात्मा ने तो ये आत्मा को तृप्त करने का, मुक्ति कर पाने का साधन दिया था, लेकिन इंसान इसे शरीर मान बैठा और अपने इसी शरीर को ही, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को ही, कर्मेंद्रियों को ही सुख का पान समझकर इसे ही सुखी करना चाहता है। आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि जिस कारण से ये शरीर चलता है, बोलता है, हिलता है, डुलता है, ये ईश्वर का अंश इस शरीर में विराजमान है। इसका भी कोई खुराक है। इसका खुराक है सेवा, सत्संग, सुमरन। जब इससे करता है तो इसे सुख की प्राप्ति होती है, सुख का अनुभव होता है, सुकून मिलता है। संतों के शरण में जाने से ही सारे सुख के खजाने मिलते हैं। कहते हैं कि रंग बिरंगी माया जग की जो तेरे मन भाती है, पक्की बात समझ ले प्राणी, ये आती है ले आती है। सत्संग जी ये जो सारे सुख हैं एक छाया की तरह हैं, जो आते तो हैं कुछ क्षण के लिए, लेकिन फिर बाद में दुखी करके हमें परेशान करके चले जाते हैं। लेकिन जो साध संगत का सुख है, सत्संग जी ये लोक और परलोक दोनों में काम आता है। सत्संग जी इसलिए संतों का संग बहुत ही जरूरी है। बोलने के दौरान जो भी त्रुटियाँ हों बालक से उसको बख्श लेना और अपने चरणों से लगाए रखना। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन्यवाद जी।